मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा इस चैनल पर बहुत सारे कानूनी वीडियोस ला रहा हूं। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर मोटिवेशनल वीडियो भी इस चैनल पर डालिए। आज मैं बच्चों का उत्साह तथा उनका भविष्य संवरे इस विषय पर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पार कर सकते हैं, पा सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो में ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी लीगल फ्रेटर्निटी के अलावा किसी भी फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स हों। तो हेलो व्यूअर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर। अगर आप कोई जैसे उदाहरण के तौर पर मैच देखने जाते हैं, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, मैदान तो वहाँ रहता है, लेकिन अन्य जो उस खेल की विशेषताएं, आवश्यकताएं, जैसे क्रिकेट के लिए मैदान है लेकिन स्टंप अगर नहीं है तो कैसे आप क्रिकेट खेलेंगे। उसी तरह सिंपली ऐसा आप जो जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी फैकल्टी या फ्रेटर्निटी जिससे आप जुड़े हैं और जो भी कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए कहाँ तक आपको जाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक लक्ष्य या गोल हासिल करना होगा। इस गोल को हासिल करने के लिए जैसा कहा गया, उन नावों के फेवर में कभी हवा नहीं चलती जिनका कोई तट ही नहीं है। तट पे जाने के लिए इसके लिए एक मशहूर एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने वैज्ञानिक का सुना होगा, जिसने कहा है इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ टाई इट टू गोल नॉट टू ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए जीवन को आपको आगे बढ़ाना है, लक्ष्य निर्धारित गोल उसमें अचीव करने के लिए पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, लक्ष्य से अपने आप को बांधना होगा। और जब आप लक्ष्य से अपने आप को बांध लेंगे तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। गिव टू डायरेक्शन, उसमें जीवन को, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को, आगे जो भी आपको सुविधाएं मिली हुई हैं उसको अचीव करने के लिए अपने गोल को अचीव करिए। उसके लिए एनर्जी अपने आप में, ऊर्जा रखिए, ऊर्जावान बनिए। चैलेंज आपको मिलेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन में अस्तित्व का संघर्ष है, आगे बढ़ना है तो उसके लिए मेक यू थिंक आउटसाइड ए बॉक्स। आप मंजिल तक तभी पहुंच पाएंगे जब जीवन में कोई एक नया या जो भी लक्ष्य है उसको डिटरमाइन कर लेंगे। बाधाएं आना निश्चित है, जीवन एक संघर्ष है। गोल का निर्धारण करने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको मुश्किलों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। मैं एक सरल उदाहरण अपने आप का बताता हूँ। मैंने एमएससी करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया। मेरे पिताजी का ये कहना था कि आप अब एलएलबी करिए। कई प्रकार के घर में झगड़े थे, इसी कारण मैंने एलएलबी करने के लिए उनके निर्देश पर एलएलबी की और उसमें मैंने सफलता हासिल करते हुए एलएलबी में यूनिवर्सिटी से टॉप भी किया। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है, जिस भी गोल को अचीव करना है उसके लिए सबसे पहले आप गोल या लक्ष्य निर्धारित कीजिए। पहले आपका सपना हो इस बारे में, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, कितने समय में पहुँचना है। ये सब जब आप डिटरमिन कर लेंगे तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। कोई कहता है कि मुझको अचीव करना है, अब क्या अचीव करना है, अगर उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो वो उस लक्ष्य तक निश्चित तौर पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए आप ट्रैकेबल पाथ, किस रास्ते से आपको गुजरना है, ट्रैकेबल टाइम, कितना टाइम आपको लगेगा, ये सब डिटरमिन करना होगा। अगर उसे पता है कितने समय में क्या तैयारी करनी है, क्या उसका सिलेबस है, किस तरह तैयारी करनी है, कितना समय देना है, मन लगाकर पढ़ना है, सारा लिटरेचर लेना है बाजार से। आजकल बाजार में हर प्रकार के लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, टाइम कितना लगेगा, इस दिशा में सबसे पहले आपको जानकारी लेना आवश्यक है। यकीन मानिए ईश्वर भी आपको पूरी तरह आपकी मदद करेगा यदि आपका गोल निश्चित हो गया है। तो इस दो तरह के गोल रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में मैं ऐसा मानता हूँ कि साल से 6 महीने तक लगते हैं और मैं लॉन्ग टर्म गोल 1 साल से 3 साल अधिकतम। स्पेसिफिक क्या है ये सबसे पहले देख लें। किसी भी कोर्स में जाने के पहले उसके पुराने पेपर्स हैं, उसका लिटरेचर है, सिलेबस है, ये देख लें आप क्या करना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने उदाहरण के तौर पे ये कहा कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। अब ये असर्टेन ही नहीं है बहुत सारे का अर्थ क्या है, कितना पैसा उसको चाहिए, क्या उसका लक्ष्य है और कितने समय वो पैसा कितना कहाँ से कमाएगा। तो स्पेसिफिक मेजरेबल आपको जैसे कोई भी कोर्स करना है, चाहे वो लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे कोई अदर फैकल्टी हो। कई लोग
ग्रेजुएशन किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से करते हैं, उनका यही लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है कि वो आगे जाकर भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक मेजरेबल आप ऑब्जेक्ट रखें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे सही लक्ष्य तक आप निर्धारित समय में पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकें। क्या आपकी रुचि है, क्या आपकी काबिलियत है। यदि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई चीज़ थोप दी है तो उसको आपको करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। गोल का जब निर्धारण हो जाए, एम अचीव करने के लिए आप तन मन धन से जुट जाइए। टाइम ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। वी शैल ओवरकम सम डे, मैं कामयाब होऊंगा ऐसा मानते हुए उस ऑब्जेक्ट और गोल के लिए जुट जाइए और तैयारी करिए, क्योंकि हर फैकल्टी में कंपटीशन है। टाइम ओरिएंटेड रहता है। डिसाइड योर टाइम, मैक्सिमम आप कितने पीरियड में करना चाहते हैं ये एम पहले आप निर्धारित कर लें। जब आपका ऑब्जेक्ट निर्धारित हो जाएगा, ट्राई 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 अगेन, अर्थात कोशिश आप करेंगे, फुल फ्लैश्ड आप उसकी तैयारी में लग जाइए। निश्चित तौर पर मैंने अलग से सिविल जज वगैरह की तैयारी के लिए कुछ वीडियोज उस पर डाले हुए हैं। एडीजे, सिविल जज, जैक के इंटरव्यू वगैरह। कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। अब जब आप बिल्कुल साहसपूर्ण तरीके से ठान लेंगे, सोचिए भविष्य आप और कहाँ ले जाना चाहते हैं। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन लीजिए। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स के फादर मदर हो सकते हैं। तो इसमें आप एक कास्ट थ्योरी है। कास्ट थ्योरी का अर्थ है समझदारी। जब आपने गोल डिटरमिन करने की सोच ली है तो इन सब की मदद लीजिए। उस टूल्स में किस तरह का लिटरेचर है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर्स हैं, पिछले पेपर्स कैसे आए, कैसे उसमें इंटरव्यू हुआ। के का अर्थ है कास्ट थ्योरी में नॉलेज, ज्ञान बढ़ाइए। जब सूचना, अनुभव जो भी आपको मिले हैं या उन लोगों के अनुभव, उनका लाभ लेते हुए अपनी नॉलेज, चाहे वो जैसे कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, मार्केटिंग, पैकेजिंग, गुड्स का रखरखाव, क्या उसका मूल्य है, इन सब का अनुभव आपको लेना होगा। एटीट्यूड, नजरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। सोच को बदलेंगे तो आपके सितारे आपके हक में होंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव के सिद्धांत पर आप सकारात्मक सोच रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, तो आप निश्चित तौर पर सफल उस कैरियर में होंगे जो आप बनना चाहते हैं। स्किल डेवलप कीजिए। आपकी कौशल विकास है, कुशलता, उस जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें होना चाहिए। किसी भी काम को करने की स्किल को कुशलता या कौशल विकास कहते हैं, वो डेवलप कीजिए। हैबिट, आदत में से शुमार करिए। कास्ट थ्योरी आपकी निश्चित तौर पर मदद करेगी। नॉलेज होगी आपको, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा, स्किल होगा, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी आदतों में सुधार करने का मौका मिलेगा और इस तरह आप एक दिन निश्चित तौर पर सफल होकर जो मंजिल आप पाना चाहते हैं वो पा जाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग के नाते आप सबसे पहले, आपके पास कुछ ही सीमित समय रहता है पढ़ाई करने का। उस समय आप जो बनना चाहें लक्ष्य निर्धारित करके बन सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। चॉइस आपकी है। किसी को सवेरा जगाने नहीं आता। लक्ष्य को पाने के लिए उसे मेहनत करनी होती है और जब वो मेहनत करता है तो उसे निश्चित तौर पर लक्ष्य हासिल हो जाता है। जो सोचा है वही आप हासिल करेंगे। यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, नाउ यू कैन डू इट। अर्थात मेरा कुल मिलाकर इस वीडियो में बताने का यही प्रयास है कि जिस भी आप फ्रेटर्निटी से जुड़कर और लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले गोल निश्चित करिए और गोल निश्चित करने में आप अपनी एनर्जी पूरी लगा दीजिए। समय का मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप निश्चित तौर पर कोई भी चीज को तैयारी करेंगे और मन लगाकर उसको पाने के लिए सपने संजोएंगे और निश्चित तौर पर उसमें तन मन धन से लग जाएंगे, तो एक दिन निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा ये वीडियो सरल भाषा में मैंने आपको टू अचीव द गोल के संबंध में, लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे तो निश्चित सफल होंगे, इस बारे में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों, दोस्तों, परिचितों, स्टूडेंट्स को, चाहे वो लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हों, मेडिकल साइंस से जुड़े हों या अन्य किसी अदर फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, निश्चित तौर पर ये लक्ष्य निर्धारित करने में आपको सहायता पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।